काम करने वाला हूँ, 3 दिन से भूखा फिर रहा हूँ। न पेट में रोटी न हाथ में रोजगार। अब कहाँ पाए सरकार, इसलिए हम अपना घर जाना चाहते, अपना क्षेत्र जाना चाहते। 2 जून की रोटी को तरसा परिवार। छोटे छोटे 3 बच्चे, खाने के लिए कुछ है ना, हम क्या करेंगे बताओ। 2 महीना हमने गुजारा कर लिया, इसका पालन कर लिया, नहीं हमारे पास खाने के लिए, हम बेबस हैं। रोजी रोटी के बाद आशियाने का संकट। तो 3 महीने से किराया बाकी है, सब लोग अगर भाग जाएंगे तो किराया कौन भरेगा। लॉकडाउन में मजदूरों का ब्रेकडाउन। और सर जयपुर आए हम 5 तारीख को आए, वहाँ सर पैर में छाले पड़ गए थे। शहरों ने किया मजदूरों को बेगाना। दिल्ली में नहीं मरना, मरेंगे जाके अपने गांव में हम। गांव की तरफ चल पड़े प्रवासी मजदूर। क्या खाएंगे, अब पैदल ही निकल लेंगे, साधन नहीं है तो पैदल ही जाएंगे घर पे। 42 डिग्री सेल्सियस में जिंदगी की जंग। कुछ नहीं कर रहे हैं, सबसे अच्छा मार दे तो सबसे अच्छा रहता हम लोग को। मुसीबत के बाजार में मजबूरी का सौदा। पैदल पैदल जाएंगे, अब देखते हैं जो ऊपर वाला करेगा वही करेगा। कोई परिवार सहित पैदल निकल पड़ा है, कोई साइकिल से घर की दौड़ लगा रहा है, कोई सरकारी मदद की बाट जोह रहा है। मैं घर जाने का मौका दे दे, इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं है। मजदूर बेहाल हैं। कोई बीच रास्ते दम तोड़ रहा है, तो किसी का दर्द छलक रहा है। हम लोगों को यूपी जाना है, चाहिए तो हमारा खून ले लो, लेकिन हमको यूपी भेज दो, दूसरी बार हम वापस नहीं आएंगे। मजदूरों को कोरोना नहीं, भूख मार डालेगी। देश में कोरोना कहर बरपा रहा है, तो जानलेवा बीमारी से जंग जीतने के लिए सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लगाया, तो जिंदगी थम गई, उद्योग धंधे ठप हो गए, शहरों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। महामारी और लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों पर पड़ी। 2 वक्त की रोटी के लिए शहरों का रुख करने वाले मजदूर इस मुश्किल हालात में मुसीबतों में ऐसे घिरे जिससे उन्हें कोरोना का नहीं बल्कि भूख से मौत का डर सताने लगा। सबसे पहले मजदूरों का रोजगार छिना, फिर 2 जून की रोटी पर आफत आई तो आशियाने के संकट ने उनकी बेबसी को कई गुना बढ़ा दिया। तमाम मुश्किलों के बावजूद मजदूर पहले तो डटे रहे, धीरज दिखाते रहे, लेकिन पापी पेट के आगे कब तक सब्र करते। जब परिवार भूख से बेबस होने लगा, बच्चे भूख से बिलबिला उठे, तो मजदूरों का सब्र जवाब देने लगा। मुसीबत की इस घड़ी में किसी के आंसू छलक उठे, कोई अपनी जान बचाने के लिए तपती गर्मी में घर की तरफ निकल पड़ा, किसी ने पटरियों के बीच से रास्ता नापना शुरू किया। 42 डिग्री सेल्सियस में मौत से मुकाबला करते ये प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगे, लेकिन वहां भी मुसीबत ने मजदूरों का पीछा नहीं छोड़ा। कई लोगों ने भूख प्यास से दम तोड़ दिया और कोई रेलगाड़ी की चपेट में आ गया, तो कोई तपतपी गर्मी में जिंदगी की जंग हार गया। कैसे लॉकडाउन ने किया प्रवासी मजदूरों का ब्रेकडाउन, क्यों घर लौटने की जल्दी में मजदूर लगा रहे हैं जान की बाजी, और कैसे मजदूरों की मजबूरी पर हो रही है सियासत, दिखाएंगे आगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। शहरों से प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं। लॉकडाउन से उनकी रोजी रोटी पर आफत आई तो उन्होंने घर वापसी करना ही बेहतर समझा। देश के बड़े बड़े शहरों में उद्योग धंधे से लेकर तमाम व्यवसायों की मजबूत धुरी रहे इन मजदूरों को रोटी के लाले पड़े तो उनका सब्र जवाब दे गया। गुजरात की सूरत में मजदूरों की पुलिस से झड़प हुई तो अहमदाबाद में घर वापसी की बाट जोहते मजदूरों का जत्था दोबारा इन शहरों में लौटने से तौबा कर रहा है। सूरत में सड़क पर संग्राम। एक बार फिर टूटा मजदूरों का सब्र। घर जाने की मांग को लेकर हंगामा।
बेकाबू मजदूरों पर लाठीचार्ज। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। न नींद न चैन, न खाना न पानी। लॉकडाउन के बीच मजदूर पर मुसीबतों की चौतरफा मार पड़ी है, लेकिन भूख से बेबस और लाचार मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। गुजरात के सूरत में सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर सड़कों पर उतर आए। घर जाने की जिद पर अड़े मजदूरों ने जाम लगा दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए मजदूरों को कहा, लेकिन बेकाबू भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा और मजदूरों को हटाना पड़ा। लॉकडाउन 3.0 में घर से दूर शहरों में फंसे मजदूरों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। नतीजतन पुलिस और मजदूरों का टकराव कई बार सामने आ चुका है। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। ऐसा ही सूरत के हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ। वहां मजदूरों का हुजूम प्रदर्शन करने पहुंचा। ये सभी मजदूर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में झारखंड और उत्तर प्रदेश के मजदूर शामिल हुए। सूरत में जहां मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा, तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद में श्रमवीरों का दर्द छलक कर सामने आया। दरअसल राज्य सरकार ने इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेन का इंतजाम तो कर दिया है, लेकिन कई मजदूर पढ़े लिखे तक नहीं हैं, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अहमदाबाद आरटीओ सर्कल पर मजदूरों का ग्रुप ऐसी ही परेशानियों से 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 7 दिनों से दो चार हो रहा है। चिलचिलाती गर्मी और दिनों दिन चढ़ते पारे के बीच मजदूर भूखे और प्यासे हैं। कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हुआ है, उसके कारण सबसे ज़्यादा परेशानी मज़दूरों को हुई है, सबसे ज़्यादा दर्द मज़दूरों को हुआ है। हम अहमदाबाद में हैं। अहमदाबाद में आप देख सकते हैं कि आरटीओ सर्कल के पास करीब 50 से 60 मज़दूर अपने बीवी बच्चों के साथ करीब 1 हफ्ते से यहाँ बैठे हुए हैं। उन्हें इंतज़ार है कि आखिरकार कब उनकी ट्रेन चलेगी और उनका नंबर आएगा। ऐसे में मजदूरों की नाराज़गी खुलकर सामने आ गई। खाना वाना कुछ नहीं मिला, केवल पानी अभी वहाँ पर चौपाई बोले हैं तो अफसर अभी केवल अभी हम लोग कोई फार्म भर दिए हैं, तभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे अच्छा मार देते सबसे अच्छा रहता हम लोग को। घर जाने के इंतजार में कुछ मजदूरों के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। वो किसी भी तरह घर भेजे जाने की गुहार लगा रहे हैं। आज सवेरे से ही अहमदाबाद के गोता इलाकों में करीब हज़ारों मजदूर ऐसे हैं जो अपना अपना सामान लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन उनकी समस्या ये है कि ना ही उन्हें फॉर्म दिया गया है और कल जो यहाँ से बस निकली थी मज़दूरों को लेकर, वो आज बस नहीं आई है। अब माहौल इस तरह का है कि आखिरकार अब ये लोग जाए तो जाए क्या। ये लॉकडाउन में इतने परेशान हो चुके हैं कि ये कहने से भी हिचकते नहीं हैं कि वो दोबारा शहरों का रुख नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर में तकलीफ है, इनके भी पैर में तकलीफ है। बहुत सारे ऐसे भूखे हैं, यहाँ पानी तक का व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं। हम लोगों को यूपी जाना है, चाहिए तो हमारा खून ले लो, लेकिन हमको यूपी भेज दो, दूसरी बार हम वापस नहीं आएंगे। केंद्र सरकार मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों की रजामंदी से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। हालांकि इसमें एक बार में 1100 से 1200 यात्री ही सफर कर सकते हैं। घर जाने की आपाधापी में जिन मजदूरों को ट्रेन नहीं मिल रही है, उनका गुस्सा भड़क रहा है। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना काल में प्रवासी मजदूर भूख से बेबस हैं। सरकार के तमाम इंतजाम के बावजूद मजदूरों का पलायन है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। मजदूरों के पास न तो खाना है, न ही पैसे। ऐसे में इनके पास अपने घर लौट जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। भूख की बेबसी, आशियाने की चिंता, मुरझाए चेहरे और पैरों में छाले। पलायन को मजबूर प्रवासी मजदूरों के दर्द की ऐसी तस्वीरें देश भर से आ रही है, जिसमें ये दिहाड़ी मजदूर अपनी जिंदगी बचाने के लिए परिवार के साथ पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर घर पहुंचने की जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर माया नगरी मुंबई और तमाम चमकते दमकते शहरों से मजदूरों का जत्था अपने अपने घर लौट रहा है।
इन मजदूरों के चेहरे उन सपनों के टूट जाने से मुरझाए हुए हैं जिसे लेकर उन्होंने शहरों का रुख किया था। इनके चेहरे की चमक उन उम्मीदों का दिया बुझने से खत्म हो गई जो इन्होंने शहर से लगाई थी। देश की राजधानी दिल्ली में कई सपने, कई उम्मीदें लिए आए प्रवासी मजदूरों को जब 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ गए तो उन्होंने सपनों की इस दुनिया को छोड़कर अपने घर का रुख किया। सरकार की अपील का भी प्रवासी मजदूरों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। रोटी का संकट खड़ा हुआ तो घर वापसी के लिए मजदूर मजबूर हो गए। कुछ लोग ट्रेन से घर वापसी की उम्मीदें सजोए हैं तो कुछ पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। यहाँ आप देख सकते हैं ITO के पास अगर आप यहाँ देखें जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, हालांकि बताया जा रहे हैं कि ये कुछ लोग यूपी जाना चाहते हैं, कुछ मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं। उनसे पहले बात करते समझते हैं कि वो आप लोग पैदल क्यों जाना चाह रहे हो? बिलदारी करते थे, वो काम शाम सब बंद हो गया, कोई रास्ता ही नहीं है हम लोग के लिए, इसलिए गाँव जा रहे हैं। लेकिन जब बंदी है तो बंदी में कैसे जा पाओगे? जब लॉकडाउन है उसमें कैसे जा पाओगे? हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। वाहन चल नहीं रहे, सरकार ने ट्रेन चलाई है, ट्रेन से क्यों नहीं जाते? ट्रेन से कोई अगर मिलेगी पास ना है। सर अब क्या करें, मजबूरी है, खाना पीना मिल नहीं रहा है हमको। दिल्ली से पलायन करने वालों में 60 साल के शैलेंद्र भी हैं। भूख प्यास से जब वो राजधानी में बेहाल हो गए, ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं बचे, मुसीबत की इस घड़ी में बच्चों को याद कर उनका दर्द छलक आया। आपको डर नहीं लग रहा है? इतनी दूर पैदल जाएंगे, आप थक जाएंगे, आपके पास पैसा नहीं है, पानी की जरूरत पड़ेगी, क्या कैसे जाएंगे? सर वैसे ही जाएंगे, ऐसे भी मर रहे हैं हम लोग, वैसे भी मर रहे हैं। परिवार की याद आ रही होगी वहाँ पे? परिवार वाले भी घर पे रो रहे हैं सर। कोई मदद नहीं कर रहा है सर? सर कोई मदद करने को राजी नहीं है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही नोएडा की सड़कों पर प्रवासी मजदूरों के पलायन की इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही है और भूख से बेहाल ये मजदूर अब पेट की आग शांत करने के लिए पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। यहाँ मजदूर सड़क पर पुलिस के डर से बचने के लिए रेलवे ट्रैक पर अपनी जान जोखिम में डालकर घर जाने को मजबूर दिखे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से भी मजदूर पलायन को मजबूर हैं। यहाँ से मजदूरों का हुजूम पैदल ही गोंडा के लिए निकल पड़ा। इन मजदूरों को पुलिस ने रोका। सर 2 महीने हो गए, 2 महीने में 1 रुपये का कोई सामान हम लोग को नहीं मिला कि मतलब खाने के लिए कुछ मिल जाए। कब तक हम लोग ऐसे काम चलाएंगे? कहाँ से पैसा जाएगा? रोज कमाते थे, रोज खाते थे। पलायन को मजबूर मुंबई के इन मजदूरों की हालत भी देखिए। कैसे गोद में बच्चा लेकर ये महिला पैदल ही हजारों किलोमीटर की दूरी नापने के लिए लगातार चली जा रही है। वहीं बाकी लोग भी अपना सामान उठाकर कर्मभूमि को छोड़कर जन्मभूमि की ओर चल पड़े हैं। ये तस्वीर कर्नाटक के मैंगलुरु रेलवे स्टेशन की है, जहां घर वापसी के इंतजार में रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में मजदूरों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लेकिन ट्रेन के जाने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। साफ है सरकारों के तमाम दावों के बावजूद प्रवासी मजदूरों का पैदल पलायन लगातार जारी है, क्योंकि काम बंद होने की वजह से किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो किसी के सिर पर आशियाना नहीं है। ऐसे में चिलचिलाती धूप में पैदल ही कर्मभूमि को छोड़ जन्मभूमि की ओर जाने को मजबूर हैं मजदूर। और मजदूरों की इस बेबसी को देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। शहरों से अपने घर लौट रहे मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर भी सफर कर रहे हैं। यूपी के कई शहरों में पैदल चलते मजदूर थककर चूर हो चुके हैं। उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची। अब ये बैठक क्या करेंगे हम लोग? हम लोग को न खाना मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये हमारे देश के मजदूर हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं, लेकिन हालात देखिए,
राष्ट्र निर्माण में अपने खून पसीने से योगदान देने वाला ये वर्ग आज मजबूर है। इनके पास ना तो रोजगार है और ना ही रोटी। हालात की मार ऐसी पड़ी कि गांव से शहर की तरफ कूच करने वाले ये लोग वापस अपने गांव लौट जाना चाहते हैं, और वो भी किसी कीमत पर। तो पेमेंट चाहिए, घर जाने के लिए गाड़ी चाहिए, और अब यहाँ बैठल क्या करेंगे हम लोग? हम लोग को न खाना मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। पैदल कैसे जाइएगा? हम पैदल ही जाएंगे, पैदल हेट के जाएंगे। पैदल चलना पड़े या साइकिल से सैकड़ों मील का सफर तय करना पड़े, ये गांव पहुंचने के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। कुछ नहीं है साहब, हमारे लिए तो हम भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, घाम धूप में मर रहे। हाँ, कोई हमें साधन ही नहीं है। ये बताओ तो हम जा रहे अपने गांव के, बस क्या करें? 22 मार्च से काम बंद हो गया, तो जब से कुछ नहीं है। कोई मदद आपको? कोई मदद नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। प्रवासी मजदूरों का एक ग्रुप कानपुर के जाजमऊ इलाके में रुका हुआ है। इन्होंने कहा कि थक चुके हैं, अब वो आगे पैदल नहीं चल सकते। कानपुर के जाजमऊ इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ आप देखिए, यहाँ पर सोनभद्र जाने वाले लोग हैं जो कि पैदल पहुंचकर यहाँ आए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, लेकिन ये लोग अब आगे पैदल नहीं जा सकते, और ये लोग यहाँ पर अपना डेरा जमा के रखे हुए हैं। कितने लोग हो आप लोग? 45 लोग। हाँ, अब आगे पैदल नहीं जा सकते? नहीं जा पाएंगे सर जी, आगे पैदल नहीं जा सकते हैं सर। देखिए बच्चे हैं सर जी, नहीं जा पाएंगे सर, पैदल बहुत लगे जाएंगे, बाल बच्चे छोटे छोटे लिए हैं, 13 पर बच्चे हम लोग लिए हैं, कैसे जा पाएंगे साहब पैदल? वहीं शाहजहांपुर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ कुछ मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से इसलिए कूद गए क्योंकि शाहजहांपुर में ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था। इस घटना ने औरंगाबाद हादसे की यादें ताजा कर दी, जहां एक मालगाड़ी ने 16 लोगों को रौंद दिया था। ट्रेन से कहाँ कूदा? यही पे सर उतरा था। कहाँ से आए हो तुम? हमारा सर से। यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकी थी क्या? नहीं सर। सभी लोग साथ में ही क्या? सवाल ये भी है कि आखिर जब सरकार मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है, तो फिर वो पैदल यात्रा करने पर मजबूर क्यों है? सरकार की तरफ से बार बार मजदूरों से पैदल यात्रा नहीं करने की भी अपील की जा रही है। व्यक्ति यदि कहीं भी हमारे श्रमिक या कामगार साथी हैं तो पैदल ना चलें, और पैदल चलने से एक और बीमारी का खतरा भी है, सुरक्षा का भी खतरा है, और उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया है कि कोई भी श्रमिक पैदल न चले। लॉकडाउन 3 में सरकार ने थोड़ी रियायत बरती है, कुछ उद्योगों को शर्तों के साथ चलाने की अनुमति भी दी गई है, लेकिन अगर मजदूर ऐसे ही पलायन करते रहे तो इन फैक्ट्रियों में काम कैसे होगा? टीम न्यूज़ नेशन। इस बीच प्रवासी मजदूर पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार में भी ठन गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और मजदूरों की घर वापसी में रुकावट खड़ी करने के आरोप लगाए। उसके बाद मजदूरों पर हो गई शुरू महाभारत। बंगाल में मजदूरों पर महाभारत। प्रवासियों पर दीदी शाह आमने सामने। लगातार एक दूसरे से दो दो हाथ करने को तैयार केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार अब प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों में भेजे जाने के मामले पर आमने सामने है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक चिट्ठी से केंद्र और ममता सरकार के बीच ठन गई है। दरअसल अमित शाह ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर उन पर संगीन आरोप लगाए हैं। शाह ने चिट्ठी में दावा किया कि मजदूरों की घर वापसी में सूबे की सरकार सहयोग नहीं कर रही। चिट्ठी में अमित शाह ने बंगाल के मजदूरों की घर वापसी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ममता सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन को इजाजत नहीं दे रही है। शाह ने सवाल उठाते हुए पूछा कि बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है। शाह ने चिट्ठी में कहा कि बंगाल के प्रवासी मजदूर घर जाने को बेचैन हैं, लेकिन ममता सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। चिट्ठी में शाह ने लिखा, हमें पश्चिम बंगाल से उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार अपने यहाँ ट्रेनों को इजाजत नहीं दे रही है। ये बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय है, इससे उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। अमित शाह की चिट्ठी के बाद सूबे की ममता सरकार पर कांग्रेस ने भी हमला बोला। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी से प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की मांग की। राज्य को और केंद्र को दोनों को ये इस तरीके की और ज्यादा प्रयास करने की अपील करूंगा कि बंगाल की सरकार
और साथ साथ अमित शाह जी, आज आप लोग दोनों मिलकर बंगाल के फंसे हुए लोगों को तुरंत वापसी के लिए हर संभव प्रयास करें। गृह मंत्री अमित शाह की चिट्ठी और कांग्रेस के हमलावर तेवर के बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर दिखी। उन्होंने प्रवासी मजदूरों की 8 ट्रेनों को बंगाल में आने की इजाजत दे दी। चिट्ठी लिखने के बाद ममता बनर्जी ने 8 ट्रेन जो है उसकी मंजूरी दी है, अभी का अभी। इससे पहले पश्चिम बंगाल के आसनसोल में घर जाने की मांग को लेकर मजदूरों ने मोर्चा खोल दिया। झारखंड बॉर्डर से सटे इलाके में सैकड़ों की तादाद में मजदूर सड़क पर उतरे और हंगामा किया। टीम न्यूज़ नेशन। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के मसले को लेकर बिहार और दिल्ली सरकार भी आमने सामने है। दोनों राज्य मजदूरों के रेल किराए को लेकर भिड़ गए। बिहार सरकार का आरोप है कि दिल्ली सरकार एक और मजदूरों के किराए का भुगतान करने का दावा करती है और दूसरी ओर पत्र भेजकर बिहार से किराए का पैसा भी मांग रही है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी आजकल एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक भेजने के लिए लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। लेकिन अब इन श्रमिक स्पेशल ट्रेन के किराए का मुद्दा राजनीति का रंग लेने लगा है। ताज़ा मामला बिहार और दिल्ली सरकार के विवाद के रूप में सामने आया है। ये मुद्दा उस वक्त गर्म हुआ जब दिल्ली से 1200 प्रवासी मजदूरों को बिहार के मुजफ्फरपुर ले जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन के किराए के संबंध में दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने एक ट्वीट कर किराए का दिल्ली सरकार की ओर से भुगतान किए जाने का दावा किया। अपने ट्वीट में गोपाल राय ने लिखा कि श्रमिकों को लेकर दिल्ली से मुजफ्फरपुर बिहार के लिए रवाना हुई ट्रेन में सवार सभी 1200 लोगों का किराया देगी अरविंद केजरीवाल सरकार। गोपाल राय के इस ट्वीट का जवाब बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट करके दिया और दिल्ली सरकार पर सफेद झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। संजय कुमार झा के बाद बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार भी गोपाल राय पर बरसे। दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री सफेद झूठ बोलते हैं। उनके नोडल अफसर हैं पीके गुप्ता, उनका ये पत्र है। राजनीतिक रूप से लज्जा नहीं महसूस होता है। किराए की मांग की चिट्ठी सामने आ जाने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय को भी अपनी ओर से सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। अगर बिहार सरकार ने अगर वहां से कोई एक सिंपल सी बात है कि अगर उन्होंने पेमेंट करने के लिए अगर कोई चिट्ठी भेजी है तो वो सार्वजनिक कर दें। इस मामले में तीखा मोड़ तब आ गया जब बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने गोपाल राय के ट्वीट के जवाब में ट्वीट कर न केवल दिल्ली सरकार का धन्यवाद किया बल्कि अपनी पार्टी की ओर से किराए का भुगतान करने की पेशकश की। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के इस ट्वीट को राजनीति के तहत बिहारी मजदूरों को अपमानित करने की साजिश करार दिया। के साथ खड़े होते हैं तेजस्वी यादव जी, जिनका लोकेशन नहीं पता है, लोकेशन कहाँ है। तो इसका मतलब साफ है कि दिल्ली में जो भी घटनाएं हो रही हैं राजनीतिक घटनाक्रम के तहत तेजस्वी यादव की भूमिका है प्रवासियों को अपमानित करवाने में। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के किराए को लेकर शुरुआत से ही सियासत हो रही है। हर दल इसे अपने सियासी फायदे के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश में है, जबकि कोरोना महामारी के इस काल में हर दल को ऐसी सियासत से बचने की कोशिश करनी चाहिए। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।